प्रॉपर्टीज कल हमने पढ़ी थी, याद है हमें? बेटे कल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। यस सर, याद है। तो मेरे ख्याल में ये रोलिंग वाला भी हो गया था। यस सर, फिफ्थ पॉइंट पे थे हम शायद। ये प्रपोजनल वाला भी हुआ था, आइडेंटिकल या प्रपोजनल होती है, इक्वल होती हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये ऑपरेशंस वाला भी हुआ था। क्यों बेटा? अच्छा, ये ऑपरेशंस वाले से ही करना है ना? जी। चलिएगा, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसमें इस तरह के रो कॉलम के ऑपरेशंस लगा दिए जाएं और फिर एक्सपेंशन किया जाए तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होती। मींस आपको एक डिटर्मिनेंट दी, आप उसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें या उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरह के रो या कॉलम वाले अप्लाई कर दें, उसके बाद उसे करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है? If all the elements of a row or column are multiplied by a constant, मतलब आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें जो 0 ना हो। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है? देखो कैसे। एक डिटर्मिनेंट लिया, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट है, आप इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लाइए, कुछ वैल्यू आ जाएगी, कोई नंबर आ जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या करें, आप इसके किसी रो या कॉलम के साथ, किसी के साथ भी आप ट्वाइस कर दें और फिर उसका एक्सपेंशन करें तो पता चला ये जो वैल्यू थी ना उसी का ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है? तो इससे पता चला कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? उतने ही टाइम मल्टीप्लाई। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? If in a determinant the element in all the rows or column are in AP, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स AP में हो, किस में हो बेटा? AP में। ठीक है? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं, देखो 1 2 3 है ना, यहां ले लो आप 7 8 और 9, और इन दोनों का मीन क्या बैठेगा? जैसे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। दिख रहा है मुझे? हाँ जी बेटा। यस सर। तो अगर आप बीच वाले कॉलम पे ध्यान दें, रो पे सॉरी, तो ये जो R2 है इसका आप ट्वाइस कर दीजिए और इसमें से आप R1 R3 को माइनस कर दीजिए। तो जब ये ऑपरेशन R2 पे जाएगा तो क्या होगा? सोच, ये पूरी की पूरी वैल्यूज 0 में कन्वर्ट होती है। यस सर। अब इस तरह की डिटर्मिनेंट जिसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 होता है, ऐसी डिटर्मिनेंट जिसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 होता है तो उसका एक्सपेंशन 0। क्या होता है बेटा इसका एक्सपेंशन? 0। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? अब यहाँ एक ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास जैसे एल्जेब्रिक एक पॉलिनोमियल टाइप का है, एल्जेब्रा में एक पॉलिनोमियल टाइप का है आपके पास, आपको वहां जब फैक्टर निकालते हैं तो ऐसा भी तो वैल्यूज मिलती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनसे, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिन्हें रखने से वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यस नो? एक्स की वैल्यूज रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ना? यस क्यों सर। बेटा?
तो ये जो x की वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल अपना 0 बन रहा है, उस वैल्यू को आप या तो रूट्स या जीरोस ऐसे कहते थे। यस सर। यानी कि वो x की वैल्यू उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर इस तरह से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए मैट्रिक्स उसकी डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और वो ऐसे लिखा हुआ, ये x करके लिख लीजिए आप चाहे तो, आपको एफ एक्स इक्वल टू करके यहाँ पे x की फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ x की कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 0। तो वो जो x की वैल्यू है वो ऐसे पुट कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू ए रखने से यहाँ पर x इक्वल टू ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे रखने से 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू ए यानी कि जो a है वो इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब आता है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्या है बेटा, सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। हो गया बेटा, सर लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके लिख लो। सर हो गया। अब देखिएगा, जितनी भी आपकी मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। कौन सी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक इस तरह के रिलेशन को जनरली सेटिस्फाई करते हैं डिटर्मिनेंट पे जाकर के, और इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स का कैरेक्टरिक, है ना, कैरेक्टर वाला वर्ड है ना बेटा। अब इसमें जो वैल्यू x की होती है, ये जो x है आप, इसे बोलते हैं इगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको, इगन वैल्यूज। ये ऐसे वर्ड आएगा, इगन वैल्यूज, ठीक है बेटा। अब मान लो आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल टाइप का या इक्वेशन टाइप का एफ एक्स की फॉर्म में दे दिया, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसमें, याद होगा हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैं इसमें a पास कर दूं x की जगह पर, तो उसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। क्यों बेटा, यस सर। तो ये एक तरह से इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स या पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स टाइप का बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। ओके, यस सर। ये ऑपरेशंस तो याद होगा हम बात कर ही रहे थे, रो कॉलम्स के अंदर प्लस माइनस करना, आपस में इंटरचेंज करना उनके, ठीक है। यस सर। दूसरा ये ध्यान देना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम with the cofactors of the corresponding elements of any other row or column is 0। जैसे एक बात ये कह सकता हूं कि ये हमने ऐसे ऐसे पढ़े हैं ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, ऐसे पढ़े हुए हैं ना हमने। ये क्या है बेटा, ये डिटरमिनेंट, और इसके माइनर भी हमने और कोफैक्टर टाइप के पढ़े थे, कुछ याद है मुझे, माइनर कोफैक्टर पढ़े थे हमने। माइनर m से रिप्रेजेंट हो रहा था और कोफैक्टर c से, याद है कुछ। यस सर। तो बेटा इसमें ये कह रहा है वो कि अगर मैं माइनर तो लूं इस रो के,
और एलिमेंट ले लूं इनमें से कोई सी अलग रो के, तो उनका प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 आए। रिपीट, माइनर तो ले लो, या सॉरी कोफैक्टर तो ले लो आप R1 के, C11, C12, C13, डन। और एलिमेंट उठा लो कोई सी और दोनों रो के, उनका उनके साथ कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर लो, तो उनका सम 0 आएगा। क्या आएगा उनका सम? 0। ठीक है बेटा, हो गया? यस सर। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी एक एडजॉइंट ए की बात। क्या बेटा? एडजॉइंट ए, याद आ रहा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। यस सर। तो बेटा ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। क्या होता है? n-1। अब अगर यहाँ n की बात करूं और n 3 हो, ये ऑर्डर है बेटा, n क्या हो? ऑर्डर हो 3 वाला, तो इस केस में एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी? अब सोचो। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा ना, 2 पावर हो जाएगी ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर्टी हमने लिख ली है यहाँ पर। अब अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसका एक्सपेंशन निकालें। कोई मैट्रिक्स है ए, इसका एक्सपेंशन कुछ वैल्यू होगी, मान लो डेल्टा आ गया। अब आप इसमें के की मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेंशन कर लो, तो ये होगा आपका के की पावर एन डेल्टा के। ठीक है बेटा, मतलब के जो है वो जब मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में जाएगा तो सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। डन। जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे उससे। ठीक है बेटा। यस सर। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर आप रिवर्स प्रोसेस पे जाइए। जब उसे डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करोगे तो डिटर्मिनेंट में तो हर एक रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब जब 3/3 ऑर्डर होगा तो 3 बार कॉमन आएगा। 4/4 ऑर्डर होगा, 4 टाइम कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब जितनी रो उतने बार कॉमन, या जितने कॉलम उतनी बार कॉमन। तो यहाँ अगर के आपका कोई कांस्टेंट है और वो 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर वाली से है, तो वो 3 टाइम बाहर आएगा या 4 टाइम बाहर, तो वो उतनी पावर अपनी बन जाएगी जितना ऑर्डर हो। ठीक है। यस। अगर रियल एलिमेंट्स हैं, क्या है? रियल एलिमेंट्स हैं, तो उसे बोलते हैं रियल डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रियल अगर डिटर्मिनेंट। किसी मैट्रिक्स के वो जो वैल्यूज हैं वो सब रियल हैं तो रियल मैट्रिक्स। ऐसे ही डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट अगर रियल हैं तो रियल डिटर्मिनेंट होगा। और अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉम्प्लेक्स वाले हो गए तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी डिटर्मिनेंट या कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अगर कोई डायगोनल एलिमेंट है, कौन सी? डायगोनल मैट्रिक्स, या ध्यान से सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो जब उनका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है या उनका एक्सपेंशन किया जाता है, क्या किया जाता है? उनका एक्सपेंशन या डिटर्मिनेंट। उसमें आप सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कर देते हैं? सिंपली डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अगर डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं
तो उसका आंसर भी 1 आएगा, जिसे यूनिट डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। जैसे यूनिट मैट्रिक्स है ना, समझ रहे हो? क्यों बेटा? यस सर। यस सर। अगर इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिनका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। ये दिख रहा है मुझे ऐसे? यस सर। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? इक्वल मैट्रिक्स। हाँ जी। अब ये क्या कह रहा है? सर ये तो हो गया है ना? हो गया था ये? यस सर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कितने पॉइंट कोलिनियर है बेटा? 3। तो उस केस में ये अपना एक फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, इसी को पहले आप ट्राइंगल पे ले सकते हैं। मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, ठीक है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट आप रख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 एंड एक डिटर्मिनेंट होगा x1 y11 x2 y21 x3 y31। ये अपना क्या है बेटा? एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या है बेटा? ये किसी ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, इसे आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से, इस फॉर्म की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं इसका। अब ये जो आप एरिया का फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी पे अगर कोलिनियरिटी आ जाए, यानी कि तीनों पॉइंट ऐसे होते, अगर तीनों पॉइंट इस तरीके से हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा फिर? वो ये पूरा 0। 0। तो ये हाफ को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये फॉर्म बन जाती है। यस ठीक है सर। बेटा? क्लियर है? यस सर। अब इसी में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हो, तो उस केस में अपना ऐसे माना जाएगा भाई, ये 2 पॉइंट तो ए बी हो गए और सी पॉइंट हो गया एक्स वाई। ठीक है बेटा? इसे एक को x1 y1, एक को x2 y2। ठीक है, तो उस केस में कोलिनियरिटी वाली ही सिचुएशन इक्वल चली जाएगी। बस x1 y11 और x2 y21 ऐसे इसको रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है मुझे? ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये कंडीशन कॉलिनियर, ये कंडीशन एरिया ऑफ ट्राइंगल। नोट कर ले बेटा। डन सर। हो गया? यस सर। चलो पहले ही एग्जांपल लगाओ ध्यान से। सब ब्लर हो गया।
अब ठीक है? नो सर। आया नहीं आया बेटा अभी भी? आगे सर। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। किसी को कंफ्यूजन? कंसेप्ट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं? डिटर्मिनेंट की फॉर्म इक्वल टू 0 मुझे दिखाना है। यहाँ हो गया a, b प्लस a 1, b c प्लस a 1, और फिर अपना c a प्लस b एक यहाँ पे 1। अब मुझे इसको क्या दिखाना है बेटा? 0। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, ये b प्लस सी है बेटा। अगर इन सबको ऐड कर लेते हैं तो क्या बनेगा? कॉलम 1 और कॉलम 2 के एडिशन से C1 और C2 ऐड हो गए अगर, तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से क्या, या कोई और मेथड, या एक्सपेंशन कर दिया आपने? मैंने एक्सपेंशन किया। अच्छा, वैसे हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंशन ना करें। कंपटीशन लेवल पे तो खैर कुछ भी करो, रिजल्ट से मतलब होता है जनरली, है ना, ऑप्शन से मतलब होता है, करेक्ट। अब जैसे ही ये कॉमन निकलेगा, बाहर कॉमन निकलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ना? ये 1 1 बच जाएगा और 0। हाँ, 1 1 1 बच जाएगा। और ये अपने पास हो गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड कॉलम भी अपना सेम है। तो R1 सॉरी C1 और C3 सेम होने की वजह से ये हो जाएगा अपना पूरा 0। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इसे भी ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें। So k equal to 5. k इक्वल टू 5। सर मेरा k equal to 7 आ रहा है। अच्छा, k की वैल्यू सर 5 ही 7। आ रही ये तो, सर 5। अच्छा k एक 5 बोल रहे हैं और k 7 बोला जा रहा है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले अपना डिटर्मिनेंट बनेगा 3 माइनस 2 1, k2 1, 8 8 1। ठीक है, और इक्वल कौन होगा? 0। 0। यस सर। चाहे तो इन्हें 0 बना ले आप पहले तो, है ना, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं तो इन चीजों की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन पे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने 3 बाहर लेना है पहले, जब 3 बाहर होगा तो 2 माइनस 8, यस सर। उसके बाद प्लस 2 ले जाएंगे बेटा, इसका एक्सपेंशन पे जाऊंगा। यस सर। बेटा k माइनस 8, यस सर। उसके बाद 1 आएगा बेटा ये वाला, और 8 के माइनस 16। 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। 0। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 6 इंटू 3, यस सर माइनस 18। ओके, एंड 2 के माइनस 16, यस सर प्लस 8 के माइनस 16। 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये के यस। वाला पोर्शन देखा जाए तो 10 हो गए के, यस सर। और ये कितना हुआ? 18, 16 सर 50। 50। तो के यस। अपना 5 आ गया। 5। क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। इस बार ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, एरिया के लिए। आगे बेटा,
Yes, sir. चलो देखते हैं सॉल्यूशन में कितना आंसर बनता है अपना। एरिया के लिए 1/2 और डिटर्मिनेंट वाला, क्यों बेटा? Yes, sir. -2 4 1 2 -6 1 5 4 1। क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. 1/2। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम लेंगे पहले -2 ये वाला, -6 एंड -4, उसके बाद -4 जाएगा अपना इसके लिए, देन 2 -5, फिर अपना 1 रहेगा लास्ट वाले इसके लिए, और ये 8 माइनस माइनस प्लस 30। 8 + 30. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये रहेगा, ये -10 और ये +20, 20. फिर अपने पास कितना आएगा? 12 12 प्लस में प्लस + 38. 38। Yes, sir. क्यों बेटा? Yes, तो sir. 1/2 × 70, Yes, sir. 35 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्यों जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पढ़े ध्यान से। जब भी एरिया दिया होता है तो उसे प्लस माइनस में लिखते हैं। So K = 2. के कितना है बेटा? So 2. +-1 साइन। +-1। और किसी का कुछ अलग? हाँ जी बेटा। कुछ अलग आया हो? आया बेटा? चलो देखते हैं। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. कैसे निकालेंगे लाइन की इक्वेशन? आपको याद होगा डिटर्मिनेंट बेटा 0 रखना होता है हमें। तो ये 1 3 1 0 0 1 एंड फाइनली क्या लोगे? XYZ वैसे ऊपर लेना था मुझे ऐसे, और ये XY1 इस तरह से रखा जाए। ठीक है, अब क्या करोगे भाई? एक्सपेंशन। और मैं चाह रहा था इसी के रेस्पेक्ट में कर लो। देखो एक 1 रह जाएगा और ये क्या होंगे ऐसे 3x - y = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई? 3x - y = 0। ये तो होगी इक्वेशन जो उसने सबसे पहले पूछी। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आते हैं दूसरी कंडीशन। उसने कहा भाई ट्राइंगल जो बनेगा, ट्राइंगल कौन सा है अपने पास? ABD। इसका एरिया आपको लेना है 3। तो इसे मैं ना +-3 रखूंगा इस तरीके से, 1/2 यहाँ डिटर्मिनेंट +-3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 1 3 1 0 0 1 एंड K0 1। अब आप +-2 होगा है बेटा, सर, तब के की वैल्यू +-2 होगी सर। +-2। चलो अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये +-6 तो हो गया इसका काम, ये दोनों। ठीक है बेटा, कर सकता हूं ना +-6 क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों बेटा? Yes, sir.
और इसे ले लोगे, देखो इसके रेस्पेक्ट में करो, ये अपना ये दिख रहा है, तो इसे इसके अकॉर्डिंग जब मैं करूंगा तो माइनस बाहर आएगा 1 इसके लिए, ठीक है। और ऐसे जाएगा ना 0 -3, ये भी अपना हट गया, तो k = ±2 आंसर बन रहा है यस सर। है ना। k = ±2। हो गया बेटा। यस सर। चलिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x = -a² / 3। So x equal to -a/3. x = -a/3। -a/3। देखो जब ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल पे मिलेगा तो ऑप्शंस में होंगे, तो एक तो यस ये तरीका होता है कि भाई आपके जो ऑप्शंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करके देख लो, इसमें रख करके देख लो, उससे रो कॉलम या कुछ इक्वल बन जाए या एक्सपेंशन 0 आ जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप जैसे ही या तो कॉलम्स ऐड कर लीजिए, ठीक है बेटा, या आप रो ऐड कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में बनेगा क्या मेरा, अगर मान लो ये कर लेता हूं तो 3x + a आ रहा होगा सभी का, ऐसे यस आया होगा। क्यों बेटा, पहली कॉलम या रो भी यही बनेगी, अगर ऊपर ऐड करोगे तो 3x + a बन जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ये इस तरीके से लिख दो। कोई डाउट? नो सर। ये कॉमन हो जाएंगे। यस उसके बाद बेटा ये 1 1 1, बाकी अपनी चीजें एज इट इज। अब कुछ रो कॉलमों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, और मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 बना लो। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि R2 - R1 है ना, और R3 में भी R3 - R1 ऐसा लगा सकता हूं बेटा। यस सर। उसके बाद आप एक्सपेंशन कर लें और 0 रख लें, तो ये चीज यहां से आपको x की वैल्यू -a/3 दे रही है, ठीक है ना बेटा। यस सर। चलो एक और आसान सा। सर दिख ही नहीं रहा साफ। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं। आपको लिखा हुआ दे रखा है उसने, इफ एक डिटर्मिनेंट है x to 18x तो इक्वल ±6। 6 to 18 6, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, ऑप्शंस हैं 6, बी ऑप्शन है ±6, सी -6 एंड डी 0, ठीक है बेटा। तो 6। 6 ओके, यस सर 6। सभी ±6। ±6। देखो एक्सपेंशन ये प्रोडक्ट गया तो x² - 36, इतना पार्ट क्लियर लेफ्ट वाला बेटा। यस सर। और इधर अपना 36 - 36 करोगे तो 0 हो गया, तो x = ±6, ठीक है। यस
हो गया बेटा? यस सर। चलो ये प्रूव करना है। दिख रहा है कुछ? सर साइन नहीं दिख रहा है। चलो मैं लिख देता हूं। इसमें एक डिटर्मिनेंट है आपके पास a 2a 3a, फिर है सेकंड कॉलम a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, फिर है अपने पास a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू पूछा है। ऑप्शंस हैं ए बी ऑप्शन 0, सी अपना 3a एंड डी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्यू। डी। हाँ बेटा, और किसी का यही आंसर? यस सर ए क्यूब। अब देखो सॉल्यूशन में अगर मैं इनको फोकस करूं थोड़ी सी देर के लिए, सर R2 को R2 माइनस 2 R1 कर देंगे। हाँ वही चीज कि एक तो R2 को अप्लाई कर दीजिए R2 माइनस 2R1, और R3 को भी इसी तरीके से ले लीजिए थ्राइस ऑफ R1। दिख रहा है? यस सर। तो इस तरीके से मैं जब इसको करके लाऊंगा, यानी कि ये जब एप्लीकेशन करके लाऊंगा तो यहां 0 0 हो जाए। उसके बाद चाहो तो डायरेक्ट ही एक्सपेंशन कर दो, अदरवाइज यहां जो फॉर्म्स बनेंगी उनमें फिर से एक बार अप्लाई। ठीक है ना बेटा? ओके। ये दिख रहा है? सर नो। चलो मैं लिख देता हूं। आपको डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू पूछी गई है 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, इसकी वैल्यू पूछी जाए। एक्सपेंशन करते समय थोड़ा मल्टीप्लाई का ध्यान। सर A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन करोगे, है ना, इस तरीके की एप्लीकेशन करोगे ना बेटा, यस सर। उसके बाद अपना कॉमन शॉमन चेक करके एक्सपेंशन करो। यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन दिख रहा है? नो सर। बी प्लस सी ए ए, ये डिटर्मिनेंट है बेटा, फिर बी फिर सी, ये सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी इक्वल टू लैम्बडा ए बी सी, और लैम्बडा की वैल्यू आपसे पूछी। ठीक है बेटा? ये लैम्बडा की वैल्यू पूछी जा रही है 4। यस सर। देखो
ये मेरे पास b प्लस सी है। सर R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3 से निकालेंगे उसे। हाँ जी हाँ जी, R1 में से आप R2 और R3 के सम को माइनस कर दीजिए। सर वहाँ पर 4 दिख रहा है वैसे। 4 दिख रहा है ये? यस सर। उसे देख के आंसर बता दिया। नहीं सर, डिटर्मिनेंट करने के बाद बताया, वो इक्वल आ गया था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ठीक है, चलिए। तो कोई नहीं, खैर वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे ऐसी चीजें पूछी जा रही। आगे चले। यस सर। अब ये भी दिख ही रहा होगा तो चेंज करने का कोई फायदा नहीं। सर नहीं दिख रहा, मतलब कुछ कुछ नंबर नहीं दिख रहे। अच्छा चलो, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब। ये एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है तो उसी के अंदर क्वेश्चन भी है। इक्वल टू 0 है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, ध्यान से कर, स्टेप्स ध्यान रखना बेटा। सो 1 प्लस XYZ इक्वल टू 0 और XYZ इक्वल टू -1। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। -1। ओके, चलो प्रोसेस पे एक बार दिमाग लगाते हैं। पहले तो अलग दो अलग डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएंगे ना बेटा। यस सर, XYZ ऐसे मैं पहले कर लेता हूँ। यस सर। और सेकंड वाली एक्स वाई जेड, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z वाई स्क्वायर स्क्वायर जेड स्क्वायर। X क्यूब Y क्यूब Z क्यूब। अब यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएंगे इनसे। यस और फिर रोलिंग, याद है ना, रोलिंग रो कॉलम आपस में जो चेंज होते हैं रोलिंग, तो दो कॉलम दो बार चेंज हो गए। C3 से C3 और C2, C1 और C2। हाँ, तो जब ये रोलिंग हो जाएगी तो डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएंगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड ऐसे, और इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। और फिर यहाँ से जब इसको 0 लेके जाएंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। -1। ठीक है बेटा। यस सर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नो सर। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए सी ए माइनस बी स्क्वायर सी बी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो एक बार निगाह मारते हैं। क्या मैं पहले पूरी रो जो है इन रो से एबीसी कॉमन ले सकता हूँ? यस तो ये रो दिख रही है मुझे, इनसे एबीसी कॉमन हो जाएंगे, यस नो? यस। जब इनसे रो कॉलम से जब मैं मतलब कॉमन ले लूंगा तो उसके बाद कॉलम पे भी तो विचार किया जा सकता है कि कॉलम से भी कॉमन लिए जा सकते हैं बेटा। यस तो ऐसे कॉलम जो है इनसे भी एबीसी, उसके बाद बाहर तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अंदर -1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब कॉलम्स या रोज जो हैं वो आपस में दो दो के पेयर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे तो ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो। यस सर। बेटा उसके बाद आपको एबीसी तो ऐसे ही मिलेंगे और बाकी यहाँ जो ये चीजें होंगी इसमें जीरोस की संख्या बढ़ जाएगी। यस सर। हो जाएगा ना, जीरोस आ जाएंगे इसके अंदर। यस सर। उसके बाद क्या कर दोगे? डिटरमिनेंट लगा के सॉल्व कर दूंगी। हाँ, उसके बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन कर दो। तो ये एनसीईआरटी का है ना? हाँ जी बेटा। ठीक है, जब कंपटीशन में जाते हैं तो ना यहाँ पे ना ये कुछ वैल्यूज एम वगैरह या लैम्बडा वगैरह डाल देते हैं इसमें।
यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट या देख लो इसको।